हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है उसका जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अर्बनिज़म के बात कर रहे थे हम लोग, अर्बनाइजेशन सदर्न मेसोपोटामिया के बारे में, तो जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि रिवर के वाटर को लेके बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते थे पानी और ज़मीन को लेकर। तो उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि जब ये सारी चीज़ें, वॉरफेयर जो था वो रीजन में देखने को मिलता, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिलते, जो चीफ वहाँ पर जीत जाते, जो सक्सीड कर जाते वॉर में, तो वो क्या करते, अपने फॉलोअर्स में जो भी उनको मिलता ना, तो मतलब जो भी वो हर एक चीज़ होती उसको लूट लेते और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते अपने फॉलोअर्स में, जो भी उनके साथ अनुयायी होते, मतलब उनके आगे सपोर्टर्स होते उनको दे देते। और जिन को उन्होंने डिफीट किया होता था, जिनके एरिया को उन्होंने मतलब कैप्चर किया होता था, उनको प्रिजनर्स में डाल दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता। और या फिर उनको कहा जाता कि आप हमारे कंट्रोल में रहोगे, हमें गार्ड करोगे, हमारा एज ए सर्वेंट काम करोगे, बंधुआ बना दिया जाता उनको। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि वो चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव जो है वो डालें उन पर, मतलब इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, जिससे कि ये जो मतलब वॉर के बाद जो भी लीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने एरिया को एक्सपैंड करते जाएंगे, कन्क्यूर करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आज और आने वाले टाइम में हम लोग अपनी लीडरशिप को और ज़्यादा मतलब फ्लोरिश करते जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनका मेन मोटिव यही होता था कि हम लोग लीडरशिप की वजह से अपना वेलबिंग तो होगा ही होगा, साथ में हमारी कम्युनिटी का भी वेलबिंग हो जाएगा, मतलब उनको प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। जब हम लोग न्यू इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिसेस होंगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियस है कि मतलब प्रॉफिट अर्न होगा। और उस टाइम पर देखा गया, जो लोग जीतते थे, मतलब जो भी राजा महाराजा लोग जीतते थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक प्रीशियस बूटी मतलब जो थी वो स्टार्ट कर दी गॉड्स को प्रोवाइड करना। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग ना एक कम्युनिटी के लिए एक ब्यूटीफाई, हम लोग बहुत अच्छे वाले टेम्पल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे उनको। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया कि आप लोग ना अच्छे अच्छे स्टोन्स को लेके आओ, फाइन स्टोन्स लेके आओ, अच्छे मेटल्स लेके आओ, जिससे कि वो मतलब भगवान को खुश करना चाहते थे। और सिंपल सी बात ये थी कि उनको प्रॉफिट अर्न हो रहा था, तो वो ना भगवान को भी उसको कुछ पार्ट देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करें, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो टेम्पल्स में वहाँ पर लगा सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और साथ में उनका ये मोटिव भी था कि हम लोग ना बाहर से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने मंदिरों में लाएंगे, कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ अर्निंग पॉइंट हमारा बन जाएगा। तो वहाँ पर एक पोइम थी, जैसे उस पोइम के थ्रू हमें ये पता चलता है, जिस पोइम का नाम था अबाउट इन मरकर, उसमें ये शो किया गया था कि जो किंग थे वो क्या करते थे, अपना स्टेटस को हाई करने के लिए, अथॉरिटी और मतलब कमांड चलाने के लिए कम्युनिटी पर, वो ना उनको कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं हम उनको, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते थे, जिससे कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में बनाए रखें। उसके बाद हम लोगों ने ये भी इमेजिन कर लिया कि वो ना म्यूचुअली क्या करना चाहते थे, रीइंफोर्सिंग करना चाहते थे, एक साइकिलिंग डेवलपमेंट, कहने का ही मतलब है कि वो एक इस तरह की डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिससे कि जो विलेजर्स हैं उनके प्रॉपरली सेटलमेंट हो जाए, और वो मतलब किसी भी तरह की हमारे अगेंस्ट ना जाएं, हमेशा हमारे कंट्रोल में ही रहें, खुद की आर्मी ना फॉर्म करें इतनी जल्दी से, या इस तरह से कुछ ना कर पाएँ वो, ठीक है। और सिंपल सी बात कि वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखें। और सबसे बड़ी बात, अब इन सब चीज़ों के बावजूद लोग जो थे वो सेफली वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर प्रॉक्सिमिटी जो थी वो भी एक साइड पर चल रही थी, मतलब वहाँ पर भी कुछ लोग जो थे वो लॉयल नहीं थे, ठीक है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग यूरोको यूरोइक की बात करें अगर हम लोग, तो जो कि एक सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, मतलब बहुत ही अर्लीस्ट में से एक था, ये टेम्पल टाउन था, ठीक है। तो उसमें ना हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें आर्म्ड हीरोज़ के बारे में और उनके विक्टिम्स के बारे में पता चला। तो और साथ में ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं उनमें बताया गया, एक केयरफुली सर्वे के थ्रू हमें पता चला कि 3000 BCE में ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ये हीरोज़ थे, मतलब ये आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विक्टिम्स थे, ठीक है। जब यूरिक यूरिक जो था वो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और उस टाइम पर बताया गया उसकी मतलब जो बाउंड्री लाइन थी उसको एक्सटेंड किया जा रहा था, 250 एकर्स ऑफ ज़मीन जो थी उसको मतलब बढ़ाया जा रहा था, और उसको डबल करके ना
मोहनजोदारो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट माना जाता है, सबसे बड़ा एरिया माना जाता था उस टाइम का, तो वो कुछ हद तक मतलब वहाँ पर उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया था। और डोजन्स ऑफ स्मॉल विलेजेस वर डिजर्टेड, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मतलब विलेजेस जो थे वहाँ पर मतलब उन्होंने क्या बोल सकते हैं, सेटलमेंट करवा दी उनकी वहाँ पर, और वहाँ पर बताया गया पॉपुलेशन को शिफ्ट करा गया। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंटली जो यूरेक था वहाँ के जो लोग थे वो डिफेंसिव वाल्स उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दी, अर्ली डेट से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ताकि उस साइट को वो ऑक्यूपाई कर ले, अपने कंट्रोल में कर लें। और ये बताया गया है कि 4200 BCE से लेकर 400 CE तक का जो टाइम पीरियड था, और साथ में अबाउट 28 BCE तक इस एरिया को एक्सपैंड कर दिया गया था 400 एकड़ ज़मीन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया वॉर में आप लोगों को पता है कि एरियाज़ को कंक्यूर किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, और लोकल पीपल जो होते हैं वो हमेशा उनको क्या किया जाता है, उनको कहा जाता आप हमारे लिए काम करो। मतलब डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें, जिस रूलर ने दूसरे एरिया को कंक्यूर कर लिया, दूसरे एरिया की जो पॉपुलेशन होगी वो जिस किंग ने जीत लिया है उस एरिया को, उसके कंट्रोल में उनको काम करना पड़ता, और उनसे एग्रीकल्चर टैक्सेशन भी लिया जाता जो कि कंपलसरी थे, क्योंकि वो दूसरे के कंट्रोल में आ चुके थे अब, है ना। उनको मजदूर बना दिया गया, उनको मतलब सर्वेंट बना दिया जाता। और उसके बाद जो मतलब उनके आगे काम करते हैं एज अ सर्वेंट, उनको राशन पे किया जाता। हंड्रेड्स ऑफ लिस्ट जो थी राशन की वो देखने को मिली, कि मतलब पीपल के नाम उनके सामने दिए गए होते थे कि हाँ इस पर्सन को इतना राशन मिला, इतनी क्वांटिटीज़ ग्रेन मिली, क्लॉथ मिले, ऑयल जो था उनको प्रोवाइड हुआ। और कहा जाता है एक टेम्पल मेकिंग के लिए एस्टिमेट किया गया कि 150 मतलब 1500 लोग जो थे वो काम कर रहे थे, और वो 10 घंटा काम करते थे। और उस टेम्पल को बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगा, 5 साल लगे उस टेम्पल को बनाने के लिए। अब ये जो रूलर्स थे वो कमांड देते लोगों को कि आप क्या करो, हमारे लिए अच्छे अच्छे स्टोन्स जो हैं, फाइन स्टोन्स जो हैं वो फेच करके लेके आओ, मतलब हमारे लिए इकट्ठा करके लेके आओ। मेटल्स, ओर्स की बात होती कि आप और निकाल के ले आओ, देन ब्रिक्स बनाओ, क्ले ब्रिक्स बनाओ, देन टेम्पल की मेकिंग के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो अपने सर्वेंट्स को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, तो आप इनको जहाँ से मर्जी कलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है, और इवन कि वो इतना डिस्टेंट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी जाते हैं ये सूटेबल मटेरियल्स को गेन करने के लिए। और टेक्निकल एडवांसेस उस टाइम पर मतलब इतनी ज़्यादा तो थी नहीं कि हम लोग बोले कि हाँ वो ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए गाड़ी लेते और चले जाते फटाक से, ऐसा नहीं था। मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस भी कवर करने पड़ते, और अराउंड मतलब यूरेक जो मतलब था 3000 BC में, उस टाइम पर वहाँ पर टेक्निकल एडवांसेस हो रही थी जो कि उस टाइम पर नहीं हो सकती थी। ठीक है, ब्रॉन्ज टूल जो थे उसी टाइम पर उनको यूज़ करना शुरू करा गया डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने अब ये सीख लिया कि हम लोगों को किस तरह से ब्रिक्स के कॉलम्स से कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह से मतलब बिल्डिंग्स बनानी है। और सूटेबल वुड जो थी मतलब एक अच्छी खासी ड्यूरेबल लकड़ी का यूज़ करना शुरू कर दिया, ताकि वो बड़े बड़े हाल जब बनाए जाएं तो उसका जो छत होगा वो प्रॉपरली उस वेट को गेन कर ले। ठीक है, और हाँ मतलब 100 की नंबरिंग में लोग जो होते थे वहाँ पर काम करते, वो मतलब किसके लिए, मिट्टी के कोन बनाने के लिए, जिनको वॉल में चिपकाया जाता और बाद में उन पर पेंटिंग बनाई जाती, उनमें कलर इंसर्ट किया जाते, और कलरफुल मोज़ैक मतलब एक चित्रकला जो थी वो बनाई जाती, और ऐसी ऐसी स्कल्पचर्स बनाई जाती कि जो कि उस टाइम पर मतलब सुपर्ब थी, और आज के टाइम पर भी हम लोग उनको देख के मतलब भौचक्के के रह जाते हैं। और जो उनको बनाना उस टाइम पर इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था क्ले पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये एक टेक्नोलॉजी का लैंडमार्क थी, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्बन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट थी। उस टाइम पर अर्बन एरियाज़ की इकोनॉमी इसी से ग्रो हो रही थी। इवन सिर्फ और सिर्फ एक पॉटर्स व्हील मतलब एक चक्के पर, एक व्हील पर किस तरह से वो इतना ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ की कलाकृतियाँ जो थे वो कर रहे थे। और ये बहुत लंबी हिस्ट्री है कि हम लोग इसको कभी भी एक्सपैंड भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता था, किस तरह से ये लोग मतलब सर्वाइव करते थे, उन्हें क्लॉथिंग किस तरह से बनाना शुरू किया, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो व्हील था उसकी वजह से वर्कशॉप्स लगना शुरू हुई, मास प्रोडक्शन होना शुरू हुई, और बहुत ज़्यादा नंबरिंग में पॉट्स जो थे एक जैसे पॉट्स को बनाया जाने लगा एक ही टाइम पर, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन को डन किया जा सके। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी। तो आज के लिए इतना इनफ है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।